जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा आप सब। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछा है, कौन सा होगा? देखिए, आंसर होगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन सी, चमड़ा, जिसे त्वचा कहते हैं। त्वचा जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होगा? तो जबड़ों की पेशियां जो है मजबूत होता है दोस्तों मानव शरीर की सबसे। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो है ये 12 जोड़े पाए जाते हैं। यानी कि कितना पसली हो जाएगा दोस्तों? 12 जोड़े में तो 24 पसलियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार होता है 1350 ग्राम का। यानी कि डी आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना है? 1350 ग्राम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो पाचन एंजाइम पूछा है, कौन सा इनमें से जो है नहीं है दोस्तों? तो पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों जो है क्या है? एक एंजाइम है, पाचन एंजाइम। जो गैस्ट्रीन जो है ये नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो देखिए, शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति नियंत्रित करना और सोचने के लिए, ये सभी के लिए दोस्तों मस्तिष्क का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? नेत्रदान करने में कौन सा जो भाग है आंख का वो प्रयुक्त होता है? तो कॉर्निया का। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, कॉर्निया का। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, जो जीव विज्ञान के दोस्तों, जो सारे एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न में पूछा है कि मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की आंखों से आंसू आना जो है ये कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? तो लैक्रिमल का यानी कि डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में जो है लुप्त हो जाती है? तो देखिए दोस्तों, आंसर ए होगा, थाइमस ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए, आंसर ए होगा दोस्तों, रेटिना पर। रेटिना पर जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आंख के, ये इस भाग पर, रेटिना भाग पर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है क्या? यूरिया। यूरिया यानी कि ऑप्शन बी सही इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? तो मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? तो देखिए, आंसर ए होगा, तलुए में। तलुए में यानी कि तलवे में दोस्तों जो है ये मनुष्य की सबसे ज्यादा मोटी त्वचा होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है?
तो यकृत में। लीवर में बनता है दोस्तों, ये स्तनधारी में जो है यूरिया कहाँ बनता है, तो यकृत में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। सभी को पता होगा शायद, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाले एंजाइम कौन सा है। तो मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज यानी कि डी आंसर सही होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी, तो कौन सा होगा, थायराइड। थायराइड हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं। देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो पुरुष की नसबंदी को कहते हैं वैसेकटोमी। वैसेकटोमी जो है ये पुरुष की नसबंदी का नाम है। देखिए, डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है ये स्त्रियों की नसबंदी का नाम है, याद रखना है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। पुरुष में पूछा जाए तो बताइएगा वैक्सोटोमी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है, कौन करता है दोस्तों। ये मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है किसमें, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से जो है नियंत्रण होता है मनुष्य के शरीर में रक्तचाप। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो लसिका कोशिकाएं जो है ये मनुष्य के शरीर के किस अंग में बनती हैं, तो दीर्घ अस्थि में। दीर्घ अस्थि में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है किस पर। तो मनुष्य की त्वचा का रंग होता है निर्धारित मेलानिन से। मेलानिन से होता है दोस्तों ये त्वचा की रंग निर्धारित मनुष्य की। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। विटामिन ए का भंडारण होता है कहाँ पे, मानव के शरीर में, तो ये भी होगा दोस्तों यकृत में आपका, यानी कि लीवर में। याद रखना है आप सब, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है। प्लाज्मा में दोस्तों 90%। 90% पानी होता है प्लाज्मा में, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, दांतों का शिखर यानी कि ऊपरी भाग, दांतों का जो ऊपरी भाग है ये किसका बना होता है। तो ये बना होता है किसका, एनामिल का। एनामिल का, यानी कि डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में लाल रक्त का कोशिकाओं का, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन का। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है। तो बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम यानी कि आंसर ए। ये भी आप लोगों को याद रखना है, मानव शरीर में जो है बुद्धि का केंद्र जो है सेरेब्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। देखिए, मानव शरीर में जो है यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा मूत्र में पाया जाता है, मूत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो देखिए डी आंसर होगा पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, मानव की सबसे जो छोटी ग्रंथि है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि।
अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में दोस्तों ये जो है 5 से 6 लीटर खून होता है। 5 से कितना लीटर, 6 लीटर, याद रखना है। इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कमेंट करके आंसर बताना होगा आपको। देखिए इसमें पूछा है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान पूछा गया मनुष्य के रक्त का, तो कितना होगा 7, 7.4, 7.8, 8.4। तो देखिए दोस्तों, आप सब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों हमने आपके लिए बायोलॉजी बायोलॉजी के जो है कितने क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाएं दोस्तों जो आपके जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।